गुदा चक्र वह जगह जहाँ तीन गुण और पांच तत्व पिंड ब्रह्मांड की रचना सिद्ध करके इकट्ठे हुए, मालिक इनका गणेश है। इंद्रिय चक्र वह जगह जहाँ से कि रूप बनने की शक्ति पैदा होती है, मालिक इनका ब्रह्मा है। नाभि चक्र वह जगह जहाँ से कि पालन करने की शक्ति पैदा होती है, मालिक इसका विष्णु है। हृदय चक्र वह जगह जहाँ से कि नाश शक्ति पैदा होती है, मालिक इसका महेश है। कंठ चक्र वह जगह जहाँ विद्या तथा इल्म का प्रकाश होता है, मालिक इसकी सरस्वती है। छठा चक्र छठ चक्र वह जगह जहाँ पिंड ब्रह्मांड दोनों की हद मिली है, इसका छठा चक्र इसलिए कहते हैं कि नीचे इसके पांच चक्र और हैं, छठा यहाँ खत्म हुआ। मालिक इसका प्रणव बिंदु निजमन नस्पताना है, अल्कट्राई स्टार कहते हैं। तारा मणि मोती हीरा ऊपर की चढ़ने की सीढ़ी है और तथा नीचे उतरने की एक खिड़की है। सहज दल कमल वह जगह जहां से कि पांच तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुल अच्छे बुरे कर्मों का हिस्सा फैसला होकर जीव दुनिया को इसी जगह से लौटाया जाता है। मालिक इसका ओम ब्रह्म ईश्वर निरंजन है। त्रिकुटी वह जगह जहां से तीन गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी, इसे ब्रह्मलोक कहते हैं और मालिक इसका ओंकार है। महाशून्य और शून्य नंबर पांच की तारीफ बतलाते हैं। भंवर गुफा वह जगह जहां से की रचना शुरू हुई और चेतन पर जड़ की लपेट चढ़ी, इस जगह से जीव पर कारण की लपेट चढ़ी और नंबर एक से चार तक का हाल इस जगह से सूरज से निकलना शुरू हो जाता है। नाम वह जगह जहाँ की सत्य का भंडार है, जिसकी कि कुल दुनिया तारीफ करती है, इसका नाश नहीं होता, इस जगह मोक्ष होता है। इसको सतलोक कहते हैं और इसका नाम सतनाम सतपुरुष सतगुरु वाह गुरु सत साहिब संतों में बोला जाता है। अगम अलख यह दोनों नंबर एक की तारीफ बतलाते हैं कि वह कैसा और क्या है। एक अनाम वह जो कुछ है कि समझ में आता है लेकिन कहने में नहीं आता, क्योंकि यहाँ का जो कुछ हाल अभ्यासी की सूरत में पड़ता है, नंबर 13 तक जहाँ से कि बातचीत बंद करने का शब्द शुरू होता है, नहीं पहुंचने पाता, क्योंकि उसको नीचे के मायूस शब्द खींच लेते हैं और इसको छिपा देते हैं। इसको अलौकिक कहते हैं और मालिक इसका अनाम है। जब तक ये ध्यान दीजिएगा, जब तक जीव नंबर आठवें से निकलकर चौथे दर्जे में नहीं पहुंचेगा, मोक्ष नहीं हो सकता। जब तक कि जीव आठवें नंबर से निकलकर चौथे में नहीं पहुंचेगा। आठवां नंबर क्या है? त्रिकुटी वह जगह जहां से कि तीन गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट पहुंची। तो आठवें से निकलकर तीनने पे पहुंचना है, और न उसको स्वर्ग और वैकुंठ हो सकता है जब तक कि नौवें दर्जे में न पहुंचे। नौवां दर्जा क्या है? सहस्त्र कमल वह जगह जहां से पांच तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुल अच्छे बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया में यहीं से लौटाया जाता है। अब क्योंकि कुल समान स्वर्ग और वैकुंठ वगैरह के जो कि ग्रंथों में लिखे हुए हैं, सब इसी जगह मौजूद हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर एक और चीज बहुत ध्यान देने वाली है, षट चक्र। षट चक्र पे सदगुरु महाराज ने लिखा है, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा षट चक्र की व्याख्या। योगियों ने इसका नाम आज्ञा चक्र भी रखा है, तो भी सही है, क्योंकि कोई इस चक्र पर अपने को पहुंचा कर रख सकता है, उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है और अंतर का जो सार शब्द पकड़ना चाहिए तो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने की आज्ञा ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। पिंड में जो लोग रहते हैं, पिंड के घनघोर माया आवरण में पड़े रहते हैं, परंतु यहाँ जो नीचे पिंडी अंधकार है, वही पिंडी अंधकार और उसका माइक शब्द उसको बहुत उलझाता है। आज्ञा चक्र वाला प्रकाश का शब्द जो मिल जाता है, वही सार शब्द ऊपर ले जाने का है। यह अभ्यासी अंधकार मंडल पिंडी आवरण से छूटता है। यह नहीं कि षटचक्र के नीचे के व कुछ दूर के ऊपर के व मोटे शब्दों के झमेले में नहीं पड़ता। सहज दल कमल के ऊपर सिक्योरिटी को जो पार कर जाता है, वह नीचे बताए हुए
मोटे शब्दों के झमेले में नहीं पड़ता। अभ्यासी को मुस्तैदी से ही अभ्यास करना बहुत जरूरी है। फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर रिद्धि सिद्धि के झमेले से छूट जाएगा। सार शब्द की पहचान तब उसको हो नाम पद तक पहुंच जाएगा। अभ्यासी को सांसारिक राग रागने वाले मीठे से मीठे तथा अद्भुत प्रभावशाली शब्दों में भी नहीं फंसना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की किताब है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। विषय है सूरत का जगना। संत सदगुरु महर्षि मई परम जी महाराज जी की वाणी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोर शीस चरणन दे, भगत अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भई साधो, जगत पीठ दे भागरी। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन मेरी सूरत सुहागनी जागरी का पाठ सुना। सूरत का जगना क्या है? जब तक मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया है, विषयों में लवलीन रहता है, तब तक जगा हुआ नहीं है। अज्ञानता किसे कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। विषयों में मन को उलझे भवन भजन में लगे, उठो बेखबर मत हो। भजन में लगना विषयों की ओर से फिरकर जगना है। हम लोग स्थूल विषयों में फंसे रहते हैं, तब इनमें सुख मानकर इन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। इससे यदि मुड़ जाएं तो स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर हो जाएंगे। स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर होकर फिर उससे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जब स्थूल विषय का कुछ भी चिंतन किए बिना रहता है, तब स्थूल विषय छूटता है। यह दृष्टि साधन से होता है। अपने को रूप प्रसाद से हटाकर फिर एक जगह पर रख सकें तो विषयों से छूट सकते हैं। स्थूल विषय से मुड़ जाने के लिए नहीं जाने तो जग नहीं सकते। वह जगना दृष्टि साधन से होगा। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर होती हो जाती है, जिसका प्राण वायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, और जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में जाएंगे। इसकी निशाना कहाँ होना चाहिए, यह भेदी भक्त ही जानते हैं। इसका खुलासा करना गुरु आज्ञा नहीं है। जिनको समझने की जरूरत हो उनको बताने के लिए नियुक्त किए हुए समय पर इसका खुलासा मिलता है। बाहर का दृश्य बिल्कुल छोड़ दिया, मन में जो चित्र उदय हुआ उसको भी छोड़ दिया। फैली निगाह से नहीं देखना, सिमटी निगाह से देखना। दृष्टि का ऐसा सिमटाव हो कि कुछ भी फैलाव न रहे। जहाँ फैलाव का स्थान नहीं रहे, ऐसे स्थान पर दृष्टि को रखें। सिमटी निगाह से देखना दृष्टि साधन है। इस साधन से स्थूल दृश्य के तथा स्थूल विषय के मुड़िए मुड़िएगा, यही पहला जगना हुआ। मतलब इस साधन से स्थूल दृश्य से तथा स्थूल विषय से मुड़िएगा, यही पहला जगना हुआ। यही काम करते रहना भजन करना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा, यह तो करने से होगा। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ होता है, उसे पुकारा जाता है उठाने के लिए। पुकार में नहीं उठने पर शरीर को पकड़कर हिलाते हैं। शब्द कहकर जगना सूक्ष्म है, देह पकड़कर हिलाना स्थूल है।
मानस जप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर स्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितनी देर तक उन्हें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट भी ऐसा जप करे कि जप है और आप हैं, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा करते हैं। जो मानस जप ठीक से करते हैं उससे मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हूबहू देख लिया जाए। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा की, क्या तुम मानस ध्यान में हूबहू उगा लेते हो? मैंने कहा जी नहीं, धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा साहब ने कहा, मैंने मानस ध्यान किया और हूबहू निकाल लिया है। तो इस प्रकार दोनों सीढ़ियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाती है। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत के सांवले गौर आदि सब रूपों को भूल जाते हैं। वहां तक देह डुलाकर जगाना है। अब अपने आगे पुकारने की बात आती है, किंतु वहां विघ्न है। यहाँ आज्ञा चक्र में पुकार आती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती है। इससे यदि बच जाएं तो यहाँ पर क्या होगा? बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। अर्थात बिंदु के बाद नाद आएगा। यथार्थ वहां नाद तो है ही है, किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है। ईश्वर मुलाकात है, आदमी क्या पुकारेगा? है आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए, तेरे बुलाने के लिए आदि से ओर की ओर आवाज तुमको बुलाने के लिए आ रही है। यूं भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शहरक में है दिलवर पे जाने के लिए। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहे हो? उनके पास जाने के लिए सुषुम्ना में रास्ता है। दृष्टि साधन से सुषुम्ना में जा सकते हो। तीनों बंद लगाई देखी, सुनी धरी धरी धारा, चलिए शब्द में खिंचत, भजन हो विविध प्रकारा आदि है। कुछ दिन अभ्यास करने पर शब्द खुल जाएगा। वह अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है। वही पूरा जगना है। चित्त से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन जागरी, वह कहाँ प्राप्त होगा? इसलिए कहा, दो कर जोरी शीश चरणंदे, भगत अचलवर मांगरी। यहाँ यहाँ चरण कहने में स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु वहां गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ है आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना। इसलिए यहाँ कर का अर्थ किरण लेंगे। दोनों किरणों को जोड़कर भक्ति का वर मांगेंगे। संत तुलसीदास जी ने कहा है, औरो एक गुप्त मत सबई कहें कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अर्थात मैं सबको और एक गुप्त बात कहता हूँ, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सूरत की धाराओं को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाले भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। कर मतलब किरण। किरण प्रकाश स्वरूप होनी चाहिए। शरीर से चेतन वृत्ति का सूरत का आधार ज्ञानमय तथा प्रकाशमय है। अतएव इसी वृत्ति का धार को किरण मानना चाहिए। संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ। पीठ दिखाना कैसे होगा? कहीं भी जाओ संसार में रहना होगा। जब तक इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं उठते तब तक संसार में रहना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत को पीठ देना होगा। स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे सूर्य में चला जाए तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। सकल दृश्य निज उदय मेली सोवै निद्रा तज योगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा जगत को पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने के लिए जगत को पीठ देना होगा। यही वैरागी है तथा सन्यासी है।
केवल घर छोड़ने से कोई वैरागी अथवा सन्यासी नहीं होता, और न जगत को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करें, तभी वह पूर्ण रूप से जगत पीठ दे भागरी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मही परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। अभी सत्संग योग का पाठ हुआ, और जिसमें यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद का जाचना, यदि पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ा। इसके बाद गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, इसको पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने सत्संग योग में 14 तबक का हाल पढ़ा बाबा देवी साहब का, और उसके बाद संत सद्गुरु महर्षि मही जी का अद्भुत और अत्यंत सुंदर पाठ पढ़ा। स्थूल से सूक्ष्म में जाने का, तुरीय में जाने का विचार बताया गया। स्थूल से सूरत का जगना। हम लोग एक विषय पर ही बात कर सकते हैं, वो है संसार में हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नानो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। अब आप लोग, ज्यादातर लोग जानते ही हैं ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान जब मन निर्विषय हो जाए तो उसको ध्यान कहते हैं। निर्विषय हो जाना का मतलब उसकी पहचान ये होगी कि आपका रेचक, कुंभक और पूरक तीनों श्वास जो हैं मतलब समान गति से चलते रहेंगे, और जब एकदम निर्विषय हो जाएगा तो आपका जो है श्वास लगभग रुक जाएगा, बहुत ज्यादा धीमी गति में रहेगा या रुक जाएगा। और एक टक पर आपको जो है दिशाओं को न देखते हुए, मेरुदंड को एकदम सीधा रखते हुए और एक दिशा में देखते रहेंगे तो दोनों चैतन्य वृत्ति जहां मिलेगी वहां बिंदु का उदय होगा। कहते हैं संत तुलसी साहब, शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलग नवी है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। दोनों नैनों की चेतन धारा के बीच में नवी है। इसको तो ये एक बात हुई। दूसरी बात क्या है कि गुरु महाराज की किताब में जो आया है कि पहले मानस जप
और मानस ध्यान पर दृढ़ता अपनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है, जो 2 मिनट भी मानस जप करता है, जिसमें जप है और आप हैं और कोई नहीं है, माने वो भी यही बात आ गई कि निर्विषय है, वो अगर जप होता है तो वो भी ठीक है। क्यों कि मानस जप बहुत ज्यादा होता है, और श्वास जप उससे कमती होता है, और 500 जप और उससे कमती होता है, और जो बोल बोल कर जपना है वो और उससे कमती होता है। इसलिए मानस जप विशेष बताया गया है। मानस जप के बाद दूसरी सीढ़ी है मानस ध्यान की। मानस ध्यान में गुरु रूप को हूबहू उगा उग जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसको मानस ध्यान कहते हैं। लेकिन उसमें भी एक भेद है, जो संत महात्मा लोग बोलते हैं कि गुरु का रूप आज्ञा चक्र पर स्क्वैज होकर करके आए, तब उसको मानस ध्यान कहते हैं। मानस ध्यान ठीक ठीक बन जाने पर गुरु महाराज की किताब के अनुसार दृष्टि साधन बिना कोई अवलंब के, माने आपकी दृष्टि एक जगह स्थिर हो जाती है, तो दृष्टि साधन की क्रिया प्राप्त होती है। दृष्टि साधन की क्रिया प्राप्त होने से आपको जो है कुछ न कुछ दिखाई देता है, और उसकी माने दिखाने का आपका क्रम शुरू हो जाता है, कि जब जो है 5 तत्वों के 5 रंग या एक रंग 2 रंग नजर आते हैं, तो दृष्टि साधन हो जाता है। दृष्टि साधन से दूर देखने की दृष्टि शक्ति भी हो जाती है। और इसके आगे हम लोगों को ये पाठ बताया गया है, आज्ञा चक्र में माने एक अ, जो बिंदु होता है, बिंदु शाह सफेद तिलों विच तारा, माने शाह सफेद तिलों विच तारा, माने बिंदु बहुत छोटा है, लेकिन उसके 2 भाग हैं। उसका 2 भाग क्या है, एक भाग तो पिंडी मन में रहता है, और एक भाग ब्रह्मांडी मन में है। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का घेरा है, उसी 1 सेंटीमीटर में 2 भाग। उस 2 भाग में एक पिंडी मन में ये अ, दोनों दृष्टि धाराओं के कुछ ऊपर रहता है, और दूसरा भाग कुछ नीचे रहता है। तो हम लोग को पहले अपने मन को आज्ञा चक्र पे समेटना होगा। आज्ञा चक्र पे समेटने के लिए क्या करना होगा, आज्ञा चक्र पे समेटने के लिए जितना ध्यान भजन आप करेंगे, वही आज्ञा चक्र पे समेटना होगा। आज्ञा चक्र पर समेटे हुए मन से फिर आप जाते हैं, तो आप उसके बाद आपको सहस्त्रदल कमल नजर आता है। सहस्त्रदल कमल में आपको चांद तारे इत्यादि जो हैं, आपको आंख बंद कर करके नजर आते हैं। और लिखा है पाठ में, जीव को दुनिया में यहीं से लौटाया जाता है। अब यहाँ से लौट गए तो आपको कर्मानुसार फल भोगना पड़ेगा। बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लौट गए तो कर्मानुसार आपको फल भोगना पड़ेगा। आपको जीव को क्या गति देते हैं, यहाँ से निर्णय किया जाता है। अब इसके एक सीढ़ी आप आगे पहुंचिए, तो त्रिकुटी महल में पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी में क्या होता है कि इस सीढ़ी से आगे आप सीढ़ी पहुंच गए, तो आपको फिर जो है माने आपको सब ज्ञान जो है वगैरह जो है आ जाता है। मतलब हर एक भाषा आपको आ जाती है, हर एक तरह का साइंस आपको समझ में आ जाता है। तो इस सीढ़ी पे पहुंच कर करके ही आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। बहुत दिन, बहुत समय लगेगा। तो इस सीढ़ी पर जीते जी पहुंचना ही बड़ी बात है। गुरु महाराज ने आगे लिखा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय,
तुरीय स्थिति में अगर आप पहुंचते हैं तो जगत को पीठ देना हो जाता है। जगत को पीठ दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जगत को पीठ देना क्या है? आप संसार में रहिए, संसार के कामों में रहिए, उनको करते रहिए, लेकिन ध्यान जो है परम प्रभु सर्वेश्वर पर, गुरु पर रखे रहिए। जैसे मटका भर के कुएं से माँ लोग पानी ले जाती हैं, तो तीन तीन मटका रहता है, दो दो मटका रहता है, चार चार मटका रहता है। बच्चा भी गोदी में रहता है और हुलडुल करता है। वो लोग सखियां लोग आपस में बातें भी करती हैं, लेकिन उनका ध्यान उस ऊपर मटके पर रहता है, मटका कभी नहीं गिरता। इसी तरह हमारी सूरत उस ओर रहनी चाहिए, जैसे मटके वाली स्त्री जो है उसका मटका गिरता नहीं है। हमारा शब्द अटूट हो, वो टूटने न पाए। हमारा जाप अटूट हो, वो रुकने न पाए। हमारा मानस ध्यान हो तो उस मानस ध्यान की तरफ दृष्टि रहे, और दृष्टि साधन करते हैं तो एक बिंदु के एक स्थान पे ही मन टिके। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे तो इससे मनोविकार बहुत तरह के नष्ट होंगे, कमती होंगे। नष्ट तो पूर्णतः नहीं होते हैं। और बीच में यदि रिद्धि सिद्धि कुछ भी आती है तो उसको किनारे कर देना चाहिए। उसका शोभ और प्रभाव किसी को नहीं बोलना चाहिए, और केवल गुरु महाराज से ही पूछना चाहिए, या योग्य जो आदमी जो हो, जो इस सीढ़ी से ऊपर गया हो, उससे पूछना चाहिए, तो वो सही रास्ता बता दे सकता है। फिर भी गुरु से पूछने की विशेष प्रथा है, जिसको ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को अभी ये भूल जाना चाहिए कि राग क्या है, द्वेष क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है, मद क्या है, आलस्य क्या है। ये सब जो है चीजें जो है बहुत सेकेंडरी है। और हम लोगों को दिन रात जो है जितना भी संभव हो भजन में लगे रहना चाहिए। भजन में लगने से आपको जो है प्रगति होगी। आज्ञा चक्र पे आप अगर ठहराव कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छाई होगी। आज्ञा चक्र पे ठहराव कर कर करके लोग कहते हैं कि काला बिंदु झलकता है, काला बिंदु झलकता है, तो वो भी बड़े भाग्यशाली हैं। काला सही। फिर गुरु महर्षि संसेवी परमहंस जी ने कहा है, प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। जितने कर्मानुसार जितना लंबा है, जितना लंबा काला घनघोर अंधकार है, उसको सफेद होने में भी देर लगेगी। इसलिए उसको जो है, जिसका वो बड़भागी है, उसको उसके ऊपर ही ध्यान टिकाना चाहिए। और हम लोग को माने माने अपना समय जो भी एक सेकंड भी, एक मिनट भी फालतू बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय की उपयोगिता का महत्व सभी लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि प्रतिदिन सत्संग सुनते और सुनाते रहिए, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें, सभी लोग आगे बढ़ सकें। सब लोग को मृत्यु का ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु सबकी आवश्यक है। इसलिए उस मृत्यु के आगे हम क्या करने जा रहे हैं, उसका जीवन बना लेना चाहिए। उसके जीवन बनाने के लिए कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए कि मुझे मनुष्य जन्म मिले। मनुष्य जन्म मिलने के लिए आपको या तो प्रकाश मंडल मिल गया तो मनुष्य जन्म निश्चित है, या मरते समय आपके चित्त में जो भावना आई तो वो जो है मनुष्य जन्म निश्चित है, या दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन से आप करेंगे तो भी मनुष्य जन्म निश्चित है। लेकिन उस समय भी ये मेरे समझ में चीज लागू होती है कि भावना उस समय आनी चाहिए। विशेष मन लगा करके कीजिएगा तो भावना आएगी। भावना आएगी तो आपको कम से कम मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म से आगे ऋषि कुल में जन्म मिले तो वो बहुत उत्तम है, और अगर मोक्ष मिल जाए तो सर्वोत्तम है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।